हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स लैब में। ठीक है, आज के वीडियो का टॉपिक है वैलेंसी। अब वैलेंसी चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने स्टैंडर्ड 9 के और भी बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, साइंस के भी डाले हैं, साइंस का ये भी डालने वाला हूँ अभी। ठीक है, और हम लोग मैथ्स में भी डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट पोर्शन आपका होने वाला है सेमिस्टर तक का, मिड मिड टर्म का। ठीक है, अब आज का टॉपिक है हमारा वैलेंसी। अच्छा, मैं वैलेंसी के बाद एक वीडियो डालने वाला हूँ मैटर अराउंड अस या मैटर इज प्योर अराउंड अस, ये सब। इसके पहले हमें ना वैलेंसी सीखना पड़ेगा। ये वैलेंसी सीखने वाला पार्ट पता है कहाँ का है? केमिस्ट्री का है। कहाँ का है? केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का है। फिर हमें सीखना पड़ेगा वैलेंसी निकालने के लिए, हमें पहले सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर हमें सीखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काफी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर हम जानेंगे वैलेंसी क्या होती है। ये टोटल 3 टॉपिक पे अपना वीडियो रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ठीक है, और मैं आपको डॉट मेथड भी बता दूंगा। वैलेंसी को डॉट मेथड से कैसे लिखते, डॉट मेथड, डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, सिखा देंगे। अब आप भी हम वीडियो चालू करते हैं। इसके पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको 1 to 20 एलिमेंट आते ही होंगे। पीरियोडिक टेबल के 1 to 20 एलिमेंट आते ही होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे कर करके और भी बहुत सारे 20 तक आते हैं। मैं आपको पहले पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, पीरियोडिक टेबल का चेहरा कैसे दिखता है। ठीक है, ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार दिखता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक बोल दिया है मैंने। आगे भी आते हैं मुझे, लेकिन आपको मिनिमम 20 तक आने चाहिए। ठीक है, 20 तक आनी चाहिए। ये होता है पीरियोडिक टेबल, इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोसली जी ने इसका आविष्कार किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ये जो बीच में हरे हरे है, ये है ट्रांसिशनल मेटल, कुछ मेटेलॉइड है, नॉन मेटल भी दिए है, नोबल गैस, ये सारा रो नोबल गैस का 18वां रो, एंथीसाइड्स, अल्कलाई मेथड। ये होता, कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 118, इसमें से 92 नेचर से 26 मैनमेड है, ऐसा कुछ है। लेकिन हम अब टॉपिक पे आते हैं, वैलेंसी। अब वैलेंसी होता क्या है, मैं बस सिंबल लिख देता हूं और एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गए 10। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, 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 क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब हाइड्रोजन को H से किया, कुछ दिक्कत नहीं था। हीलियम को He से किया, कुछ दिक्कत नहीं था। लिथियम को Li से किया, कुछ दिक्कत नहीं था। लेकिन पोटेशियम जो P से स्टार्ट होता है उसे K से क्यों लिया? जो P से स्टार्ट होता है उसे K से क्यों लिया? अरे P तो फॉस्फोरस है ना, P फॉस्फोरस है, तो पोटेशियम के लिए भी P करेंगे तो हम जानेंगे कैसे क्या पोटेशियम है, क्या ये है फॉस्फोरस है। ठीक है, तो एक बेरजिलियस करके एक है, वो ना क्या बोले थे कि पहला अक्षर या शुरुआत के 2 अक्षर से मिलकर नाम लिखा जाएगा, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब टंगस्टन, जो बल्ब के अंदर रहता है टंगस्टन, उसका फिलामेंट, टंगस्टन को भी हम डब्ल्यू से डिनोट करते। क्यों करते पता है? क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू भी पहला अक्षर है इसके नाम का, लेकिन ये टंगस्टन है ना, दूसरा नाम है वॉल्फ्रम। वॉल्फ्रम ऐसा करके कुछ स्पेलिंग है, इसका पहला नाम लिया डब्ल्यू। ठीक है, ये होता है। अच्छा भैया, याद कैसे करें? याद कैसे करना है देखो, हाई, हेलो, बीबी,
सी, हाई हेलो बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांग ना मांग ना मांग अब्दुल से ना मांग अब्दुल से पेप्सी सोडा कोको कोला और काजू काजू कतली। कैसे याद करेंगे? हाई हेलो बीबीसी न्यूज फ्राइडे ऑन नाइट, ना मांग अब्दुल से पेप्सी सोडा कोको कोला और काजू कतली। एक और ट्रिक है, हाई हेलो लिबे बक नो फनी, ना मांग अलसी फस कलर कक्का। क्या है? हाई हेलो लिबे बक नो फनी, ना मांग अलसी फस कलर कक्का। ठीक है? या तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हाई हेलो बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांग अब्दुल से पेप्सी सोडा कोको कोला और काजू कतली। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन कितने पे आता है? पहले पे आता है, हीलियम दूसरे पे आता है, लिथियम तीसरे पे आता है, बेरिलियम चौथे पे आता है। ऐसे करके मैंने 20 नाम लिख दिए, ऐसे करके मैंने 20 नाम लिए। और खुशखबरी है कि आप एटॉमिक नंबर सीख गए। एटॉमिक नंबर यही होता है, कौन कौन से पोजीशन पे आता है वही होता है एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 17। आर्गन का क्या होगा? 18। पोटेशियम का क्या होगा? 19। कैल्शियम का क्या होगा? 20। अब सीख गए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कौन सा एलिमेंट कौन से प्लेस पे अपना पोजीशन लेता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन किस में रहता है? 1 में रहता है। अब एटॉमिक नंबर सीख गए। अब सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैं आपको सिखाऊंगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या? कौन सा लू, कौन सा लू, कौन सा एलिमेंट लू? क्लोरीन ले लेता हूं। क्लोरीन किससे डिनोट करते हैं? Cl। किससे डिनोट करते हैं? सी और एल, Cl से। हाँ, Cl से डिनोट करते हैं। आता कितने पे? क्लोरीन कितने पे आता है? हाथ में गिनो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन का 17वें पे आता है, 17 पे आता है। 17 पे आता है कि नहीं? बोलो, देख लो, सोच लो, 17 पे आता है कि नहीं? 17 पे आता है। किस पे आता है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? 17 पे आता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? 17। अच्छा, गेम खेले आप? गेम गेम मैंने बोला था शुरुआत में, ठीक है, वो मैं बात बताऊंगा, पहले गेम सीख लेते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे डिब्बे, 1 2 3 4। पहले डिब्बे में मैं 2 बॉल डाल सकता हूँ, दूसरे डिब्बे में मैं 8 डाल सकता हूँ, तीसरे डिब्बे में मैं 18 डाल सकता हूँ, तीसरे डिब्बे में मैं 18 डाल सकता हूँ। फिर चौथे डिब्बे में क्या डाल सकता हूँ मैं? 32 डाल सकता हूँ। 2 8 18 32। ये गेम है, ये गेम है। लेकिन गेम में ना एक ट्विस्ट है। 20 तक तो ये गेम ठीक है, 20 तक तो ये गेम ठीक है, लेकिन ये 2 को छोड़ के सब सब ये दो दो बार आते हैं। ठीक है, ये सब दो दो बार आते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए लिखा था। आपको मेन ये वाला गेम पे ध्यान करना है। क्या क्या आता है? पहले 2 आता है, फिर 8 आता है, फिर 8 आता है, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। 2 8 8 18 18 32 32। अच्छा, मैंने कैसे निकाला? आपने सुने होंगे ना, एक नील बोर करके एक साइंटिस्ट थे। कौन? नील बोर। कौन? नील बोर। ये याद रख लीजिएगा।
नील बॉल करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था ना जो इलेक्ट्रॉन है राउंड उसके रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन जो शेल था, जो शेल को उन्होंने पर्टिकुलर नेम दिया था KLMN। कौन सा नेम दिया था? KLMN। पहला रहेगा के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। ऐसे कर करके कितने किया, फिर एक फॉर्मूला निकाला 2n²। इसका मतलब पहले शेल में मेरे कितने नंबर आएंगे? 2 इंटू पहला शेल है ना n, यानी नंबर ऑफ शेल 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, यानी पहले में कितने आएंगे? 2 आएंगे। पहले में कितने आएंगे? 2 आएंगे। फिर दूसरे शेल में कितने आएंगे? देखो 2n² लगाओ, 2 इंटू सेकेंड सेल में कितना आएगा? का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया है। दूसरे में 8 आएंगे। ऐसे 2n² वाले फॉर्मूले से, 2n² वाले फॉर्मूले से नील बोर साहब ने ये सब दिया। 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। अब गेम बस इतना सही है। अब आपको ना इसमें पुट करना है, इसमें क्या करना है? बस पुट करना है, बॉल बॉल पुट करना है। इतना आसान काम है। साइंस इज अ फन, यू कैन टेक इट लाइटली बट नॉट अवॉइड, ठीक है। इसका मतलब आप साइंस को मजे से पढ़ सकते हो, लेकिन उसे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, आपको मार्क्स चाहिए तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। मेरे पास 17 बॉल है, समझिए। एटॉमिक नंबर को मैं बॉल समझता हूँ। मेरे पास 17 बॉल है, मान लिया, मान लिया, ठीक है। अब देखिए, मैं इसे बॉल मानना कुछ दिक्कत है क्या? नहीं है ना। मैं इसे बॉल मान लिया। अब मेरे को बोला है पहले में मैं कितना भर सकता हूँ? 2 भर सकता हूँ। 2 भर दिया मैंने, कॉमा लगा दिया। अब 17 बॉल थे, उसमें से 2 भर दिए मैंने बॉल। कितना बचा मेरे पास? 15 बचा। अच्छा ठीक है, 15 बचा। अब 15 में से मैं दूसरे वाले में कितना भर सकता हूँ? 8 भर सकता हूँ। 9 भर सकता हूँ क्या? नहीं। मैं कम भर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं भर सकता। लेकिन मेरे पास तो अभी 15 है ना, 15 तो 8 से छोटा है, तो मैं पूरा भर देता हूँ 8। 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7। कितना बचा? 7, ठीक है। अब मैं तीसरे वाले में कितना भर सकता हूँ? 8। 8 है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं कम भर देता हूँ। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना, तो कम भरना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं भर सकता, ज्यादा नहीं भर सकता। अब देखिए, निकल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस खेल खेल में सीख गए आप। 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं समझा? चलो दूसरा एलिमेंट ले लेते, दूसरा एलिमेंट ले लेते, कैल्शियम लेते। क्या लेते? कैल्शियम। कैल्शियम कितने पे आता है? कितने बॉल होंगे इसके पास? 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे, ठीक है। 20 बॉल है। गेम ये है 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। अब ये भाई को करना है, अब इस भाई को करना है, बॉल बॉल डालना है। इसके पास जितने भी बॉल है उसे अपने सीक्वेंस के हिसाब से उसको बकेट में डालना है। पहले में 2 भर सकता है, भाई ने भर लिए। सीए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे, भाई ने भर दिए 2। कितना बचा? 18 बचा। 18 में से 8 डाल दो, 18 में से 8 डाल दो। फिर कितना बचा भाई के पास? हो गया 10। फिर 10 और बचे, फिर तीसरे में भी 8 डाल सकता है वो, तीसरे में भी 8 डाल सकता है। कितना हो गया? भाई आता है, भाई के पास 20 बॉल थे, भाई ने कितना डाल दिया अभी? 8 8 16 या 18 डाल दिया है। बचा कितना? 2 बचा। बचा कितना? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। देखो, खेल खेल में सीख गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका पहले पे आता है, तो बस एक ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भी गरीब है, नहीं है इसके पास ज्यादा बॉल, एक ही है, एक में खुश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ू, समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको सारा खेल एटॉमिक नंबर से करना है, ये एटॉमिक नंबर से करना है। ये किससे करना है? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक मास पे तो मैंने अभी तक गया भी नहीं हूं, सोचो। समझ लो, समझ लो, समझा? आगे बढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये मैं बेसिक ले रहा हूँ, कोई भी बुक का रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ। जो भी मुझे आता है मैं उधर लिख दे रहा हूँ। मैं बेसिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इधर, एडवांस नहीं जा रहा हूँ। वरना बैलेंस ही पता चला वो 2p 3s ये सब सोच समझ के आया हो, नहीं। मैं बेसिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया रहेगा,
तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए। अब आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? मैंने बोला था ये होता है एटम का न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, जहां होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर एक शेल आता है जिसे मैं नाम दूंगा के। फिर एक और शेल आता है जिसे मैं नाम देता हूं एल। फिर एक और शेल आता है जिसे मैं नाम देता हूं एम। फिर एक और शेल आता है जिसे मैं नाम देता हूं एन। ये नील बोर जी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे। ये सब 8th स्टैंडर्ड की बात है। 8th स्टैंडर्ड की बात है। 8th स्टैंडर्ड में आपको 5वें लेसन में इनसाइड एटम में मिल जाएगा, महाराष्ट्र बोर्ड के। मैं लेकिन ये बेसिक्स के हिसाब से पढ़ा हूँ ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले, महाराष्ट्र बोर्ड वाले और अदर बोर्ड्स भी इससे पढ़ सके, यूपी बोर्ड ऐसा। ठीक है, पहले में मैं कितना भर सकता हूँ? के में 2 भर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। फिर इसमें 8 भर सकता हूँ। फिर एम में 18 भर सकता हूँ। एन में 32 भर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा के शेल एक बार आएगा, एल 2 बार आएगा, एम 2 बार आएगा, एन 2 बार आएगा। ठीक है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अच्छा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2,8,7। 17 पे आता था ना, तो पहले में 2 भरा, फिर 8 भरा, फिर 7 भरा, कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। लास्ट में क्या दिख रहा है? 7। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है, Ve उसका वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे Ve से डिनोट करूंगा। Ve क्या है? 7 है। कैल्शियम का निकाला था आपने, कैल्शियम क्या था? 2 8 8 2 10 10 20 हो गया। क्या है लास्ट में? क्या दिख रहा है? 2 है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 2। यानी इससे मैं ये समझ सकता हूं क्या कि एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो होता है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है? मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझा? नहीं समझा? कोई बात नहीं, एक और बार देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मेरा जो एटम है, जो मेरा एटम है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यही मेरा क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर का देखो, शेल में कितने थे? 2 8 8 2 थे। लास्ट में मेरा 2 आया, मैंने 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब क्लोरीन इधर 7 था और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 7 हो गया। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, वैलेंसी। अब वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी, लेन देन किया है आपने कभी? दोस्त को कभी कुछ रुपए उधार दिए रहेंगे, कुछ लिए रहेंगे। वैलेंसी का मतलब यही होता है, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। लेकिन ये तो वैलेंसी है, इसके पास पैसा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन है। आपके पास पैसा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप पैसे का लेन देन करते, ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा। गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी, इज नोन एज वैलेंसी। अब देखिए, अब मैं वैलेंसी पहले बेसिक क्लियर कीजिए। अगर आपको एडवांस भी सीखना रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, एडवांस में भी वीडियो ले आएंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही अपना सारा खेल रहेगा। देखिए, फिर मैं लास्ट में एक एग्जांपल लूंगा, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, ये है होस्ट है आज का, हाईलाइट है, होस्ट बना है आज के वीडियो का। ठीक है, ये होस्ट है। क्या है? होस्ट है। अब देखिए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक, हैशटैग वैलेंस। अब वैलेंसी होता क्या है? देखिए, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लेना देना। क्या? लेना देना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई से डिनोट करते हैं। टकले पे कौन सा साइन चढ़ता है? माइनस का। टकले पे कौन सा? माइनस का। प्रोटॉन पे पी रहता है प्लस। अच्छा, अब बताओ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के टकले पे कौन सा साइन रहेगा? भैया ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, प्लस माइनस चढ़ा देते, कुछ रहेगा ही नहीं। प्लस माइनस कट जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो बात की बात है।
अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब मैंने क्लोरीन क्लोरीन शुरुआत से क्लोरीन लिया तो आज भी क्लोरीन ले लेते, क्लोरीन लेता हूं जिसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है 17 होता है, क्या होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287, 287। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है बस। अब सारा खेल इधर ही आ रहा है वैलेंसी का, सारा खेल इधर ही आ रहा है। पहला स्टेप है वैलेंसी निकालने का, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ लीजिए, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ लीजिए। फिर दूसरा खेल है वैलेंसी का, दूसरा स्टेप है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कीजिए। फिर आप वैलेंसी देखिए, वैलेंसी वैलेंसी अब वैलेंसी क्या होगी इसकी देखिए, ये क्या है 2 8 7 है, होना कितना चाहिए था 8 होना चाहिए था बराबर। लेकिन ये गरीब है, इसके पास एक की कमी हो गई, एक की कमी हो गई बेचारे अपने भाई के पास, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 2 8 8 होना चाहिए था ना, 2 8 8 होना चाहिए था, है कितना 2 8 7। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर कितना था 17 था, एटॉमिक नंबर कितना था 17 था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया। देखिए पहले में 2 चाहिए थे 2 है, दूसरे में 8 चाहिए थे 8 है, तीसरे में 8 चाहिए थे लेकिन कितने हैं 7 है। कमी कितना है, कितना कम है इसके पास, एक कम है, कितना कम है एक कम है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 1, क्या हो जाएगा 1 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक है तो Cl जब ये एक लेगा, जो Cl है वो अपना एक लेगा तो उधारी का काम कर रहा है ना, उधारी का लेना चाहिए क्या किसी का, नहीं लेना चाहिए, यानी ये कर्ज में है, कर्ज में है, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसके टकले पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसकी वैलेंसी ये बात की बात है, ये बस अभी वैलेंसी निकालना सीखिए, या अगले वीडियो में जब आप बोलोगे एडवांस पढ़ाओ भैया तब ये करवाऊंगा। ठीक है ये बस ये अपना है। अब कैल्शियम पे आते, कैल्शियम पे, कैल्शियम पे तो आते हैं अभी कैल्शियम पे। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, 20 होता है बराबर, 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 8 8 2, 20 है, पहले में 2 भर सकते हैं, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में भी 8, फिर चौथे में 18 भर सकते हैं, लेकिन है कितना 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 2 है, कितना है 2 है, कितना है 2 है कि नहीं 2 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी बताइए। इसके पास भैया ये ना 18 है, 18 होने चाहिए थे, है 2, वैलेंसी हो जाएगी 16, गलत गलत। अब देखिए इधर से मैं आपको लेके चलता हूँ एक कहानी की ओर, इधर से मैं आपको लेके चलता हूँ एक कहानी की ओर, लेकिन पहले आप समझ लीजिए वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एक था मेरा दोस्त रामू, दूसरा था श्यामू, मेरे 2 दोस्त थे, मेरे कितने दोस्त थे 2 दोस्त थे, एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू, एक का नाम क्या था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। ये दोनों ना, इन दोनों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, ये दोनों, इन दोनों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। ये गए बाजार, इनको पसंद आया एक चॉकलेट का डिब्बा, इसका प्राइस है 10 रुपए। हाँ हाँ उस जमाने में सस्ता मिलता है, चॉकलेट का डिब्बा 10 रुपए में आ जाएगा। रामू के पास थे 8 रुपए, श्यामू के पास थे 2 रुपए, लेकिन दोनों दोस्त की फिलॉसफी ये थी कि मिल बांट के नहीं खाएंगे, दोनों दोस्त की फिलॉसफी ये थी कि मिल बांट के नहीं खाएंगे। तो क्या किया देखो, या तो ये खाएगा या तो ये खाएगा। 10 रुपए की चॉकलेट थी, इसके पास थे 8 रुपए, इसके पास थे 2 रुपए। ये 2 दोस्त उधारी दे सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे का खाएंगे नहीं, मिल बांट के खाएंगे नहीं। तो
रामू सोचा चलो बेचारा शामू है, मैं 8 रुपए दे देता हूँ, खा लेगा चॉकलेट, बेचारा खा लेगा, प्यार बहुत था लेकिन मिल बांट के खाएंगे नहीं। रामू बोला मैं उसको 8 रुपए दे देता हूँ। तो फिर शामू बोला अगर मैं उसका 8 रुपए ले लूंगा मेरे ऊपर कर्ज ज्यादा हो जाएगा, मेरे ऊपर कर्ज ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हुआ देखो, शामू क्या बोला, भाई तेरे पास 8 रुपए है, तू 8 रुपए रख, मेरा भी 2 रुपए ले। 2 रुपए लेना आसान है ना, बस इनके पास रुपए हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास रुपए है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है। भैया ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल एटम है, सिंगल एलिमेंट है। तो मैं कहूंगा आपसे, अब बस कमेंट कीजिए, मैं एडवांस में लेके आऊंगा, एडवांस वाला वीडियो, पूरा टॉपिक क्लियर होगा, केमिस्ट्री का बेसिक। ठीक है, हाँ तो फिर आते हैं अपने कहानी का। रामू रामू क्या बोला, ठीक है भाई तू मेरे को 2 रुपए दे दे। ये इसको 2 रुपए दे देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसका 2 रुपए लेना आसान है, 2 लेना आसान है या 8 देना आसान है, किसमें कम ज्यादा, किसमें कम एनर्जी लग रही है, 8 देने में कम एनर्जी लग रही है ना, 8 देने में, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8। अरे दो दो लेने में कम एनर्जी लगेगी, 2 लेने में कम एनर्जी, मैं कुछ भी बोलूंगा आप कुछ भी मानोगे नहीं, 2 लेने में कम एनर्जी लगी, इसके 2, ये 2 रुपए ले लेगा। ठीक है, तो 2 क्या हो गए भैया, इसकी वैलेंसी हो गई, समझा। लेना और देना, क्या बोला था, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। ये सब क्यों जरूरी है भाई, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये सब बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इधर आइए, ये अपना रामू, ये अपना शामू, नहीं इसको शामू रखते हैं, इसको रामू रखते हैं, अरे कुछ भी रख लो, इसके पास लास्ट में 2 है, चाहिए था 18, 16 लेगा या 2 देगा, 16 लेगा या 2 देगा, क्या हुआ, 2 देना आसान है, 2 देना आसान है, इसके लिए वो 2 दे देगा, वो हो गई उसकी वैलेंसी। अब आते सिलिकॉन पे, 2 8 4 वाले पे, 4 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 2 8 4 वाले पे आते हैं, 2 8 4 वाले पे, इस चॉकलेट का बॉक्स मिटा दो, 2 8 4 वाले, सिलिकॉन, ऐसा है, ऐसा है सिलिकॉन, बताइए सिलिकॉन आता है 14वें पे, 14th पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 4, 2 8 4 हो जाएगा। तीसरे वाले ऑर्बिट में चाहिए कितने थे, 8 चाहिए थे, है कितने 4, वाले लास्ट वाले ऑर्बिट में 4 है, चाहिए कितने थे 8। 4 देना आसान है, 4 लेना आसान है, तुम क्यों सोच रहे हो, 4 का ही खेल है ना, 4 लिख दो ना, 4 लिख दो, 4 लिख दो, 4 देगा लेगा, तुम्हें क्या करना है, अगर लेना देना है तो बोलो, कमेंट करो, मैं बोल रहा हूँ एडवांस में पढ़ा दूंगा, ऐसा। ठीक है, अब आते हैं अपने आर्गन की तरफ, आर्गन की तरफ। मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में सारे वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आपको बोला था शुरुआत में डॉट डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाना है। आर्गन, ए आर, एटॉमिक नंबर होता है 18, क्या होता है 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8 2, 2 8 8 2, टोटल करो 2 8 10, ये दोनों 10, ये मिल गए 20। अरे ये तो कैल्शियम का लिख दिया, क्या देखो, पहले डिब्बे में कितना भरना है, 2 भरना है, दूसरे डिब्बे में 8 भरना है, फिर कितना भर सकते हैं, 2 8 हो गया 10, फिर दूसरे में 8, 2 8 8 हो गया, 2 8 8 हो गया, लास्ट वाले में कितना है, 2 है, सॉरी लास्ट वाले में कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, कितना है 8 है, चाहिए कितना था 8 चाहिए था, 8 है 8 चाहिए था, 8 है 8 चाहिए था, ना लेगा ना देगा भाई, अपना घर क्यों जाड़ेगा दूसरे को देने में, आपका घर एकदम स्थिर है, तो आप बिगाड़ोगे, चाहोगे बिगाड़ोगे आप उसे, नहीं बिगाड़ोगे ना, जैसा है वैसे ही रहने दोगे, तो इसको भी वैसे ही रहने दो। ठीक है, 2 8 8, तीसरे में 6 था 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, 8 देगा या 8 लेगा, कुछ नहीं करेगा 0। आर्गन एक स्टेबल एटम है, क्या है, स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल एलिमेंट क्या होता है, जिसका ऑक्टेट और डिप्लेट कंप्लीट रहता है, ऑक्टेट और डिप्लेट कंप्लीट रहता है। ये सब सीखेंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या आप वीडियो देखते तो अच्छा लगता है,
बनाने में और मोटिवेशन मिलती है। तो बस यही था आज का वीडियो। अब थोड़ा डॉट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आर्गन का ही बताऊंगा, आर्गन का ही बताऊंगा, डॉट स्ट्रक्चर। बस ये दो चीज लगेगा बस। मैं किसका बना रहा हूं? आर्गन का। किसका? आर्गन का। ये न्यूक्लियस, इसके अंदर रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर एक बनेगा, ये होगा मेरा के शेल। फिर एक और बनेगा, ठीक है, मेरा एल शेल। फिर एक और बनेगा, ठीक है। अब मैं ना भरने का काम करूंगा। क्या करूंगा? भरने का काम। अरे वो वाला भरना नहीं, दो आठ आठ है ना, ये तो न्यूक्लियस का। पहले देखो, पहले वाले शेल में कितना हो जाएगा? दो। इधर एक हो गया, इधर ये दो हो गया, ठीक है, ठीक है, ये दो। फिर दूसरे में कितना आएगा? आठ आएगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, फिर सातवा, फिर आठवा, ठीक है। वैसे ही फिर आठवें में भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट मेथड से। ऐसे ही किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट मेथड से। जब आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है सब बताऊंगा। उसमें इसको जॉइंट कैसे होता है, एलिमेंट कंबाइन कैसे होते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, मिक्सचर क्या होता है, ये सब मैं लेके आऊंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था शुरुआत में, अच्छा भैया ये दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस ही क्यों? जब आप टोटल कीजिएगा ना, देखिए मैंने कितना बोला था? 118 एलिमेंट होते हैं। लास्ट वाला शायद ओगनीसन नाम है, रुको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्या नाम है। 118 पे, हाँ, ओगेनिसन ही नाम है, ओगेनिसन, ठीक है। 118 होते हैं, ठीक है। तो ये दो आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस क्यों? देखो 32 32 कितना हो गया? 32 32 कितना हो गया? चलो ऐड करते, 18 18 हो गया, 8 8 हो गया, 2 प्लस, ठीक है। ये देखो, क्या मैं इसे 64 लिख सकता हूँ? ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया 16, 18 पकड़ लो, नीचे का दो भी ले लो, ठीक है। फिर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 18 36 कितना हो गया? 54, 54 और 64 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 8, 118। टोटल करने पे क्या आ रहा है मेरा? 118। 118 एलिमेंट होते हैं। 100, इसके लिए ये लिया गया है। कौन से फॉर्मूले से लिया गया है? भूलना नहीं, 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिया गया है। बस आज की वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं। अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके और भी ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला वीडियो चलेगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।